घर में धन कैसे आता है, इन 8 बातों का रखें ध्यान, तो हमेशा रहोगे धनवान। घर में धन कब आता है, मनुष्य धनवान कैसे बनता है, आज हम आपको धनवान बनने के कुछ कारण बताएंगे इस कहानी के माध्यम से। आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देख लें, जिससे आपको हमारी पूरी बातें ठीक ठीक समझ में आ सकें। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्राचीन सच्ची कहानियां यूट्यूब चैनल में। आज की हमारी कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल होने वाली है। प्रिय दर्शक बंधुओं, किसी नगर में बड़े ही निर्धन एक पति पत्नी रहते थे। वे हर रोज मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। एक दिन उनके द्वार 3 साधु पधारे। स्त्री का पति किसी काम से घर से बाहर गया था। महात्मा जी ने उसके द्वार पर जाकर आवाज लगाई। आवाज सुनकर घर से एक स्त्री निकल कर आई तो उसने देखा कि द्वार पर 3 साधु खड़े हैं। स्त्री ने उनसे कहा कि मैं आप लोगों को नहीं जानती, आप कौन हैं? उन साधुओं ने जवाब दिया, हम तीनों साधु आपके घर भोजन करना चाहते हैं, क्या तुम हमें भोजन कराओगी? वह निर्धन स्त्री बोली, अवश्य महाराज, आप मेरे घर पर पधारिए, मैं आपको अवश्य भोजन कराऊंगी। तब उन महात्माओं ने पूछा कि हे देवी, क्या इस समय तुम्हारे पतिदेव घर में हैं? स्त्री बोली, नहीं, वो थोड़ी ही देर पहले काम की तलाश में बाहर चले गए। तब तीनों महात्मा कहते हैं कि हे पुत्री, तब तो हम तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं कर सकते, किंतु तुम परेशान ना हो, हम तीनों तब तक तुम्हारे घर के बाहर ठहरे हुए हैं। जब तुम्हारा पति आ जाए तब तुम हमें बुला ले जाना। प्रिय दर्शक बंधुओं, इस प्रकार वे साधु उस स्त्री के द्वार पर बैठे रहे। संयोग से उसके पति को उस दिन कोई काम ना मिला, इसलिए वो घर लौट आया। उस स्त्री ने उन साधुओं के बारे में अपने पति से कहा कि काफी देर से अपने द्वार पर 3 साधु बैठे हुए हैं, वे तीनों भोजन करना चाहते हैं, लेकिन आप घर पर नहीं थे, इसलिए वो घर में अंदर नहीं आए। यदि आपकी आज्ञा हो तो तीनों साधुओं को घर में बुलाकर भोजन करा दूं। पति कहने लगा, इसमें पूछने वाली बात क्या है, जाओ उन्हें बुलाकर ले आओ और भोजन करा दो। पति की आज्ञा पाकर वो स्त्री उन साधुओं के पास पहुंची और बोली, महात्मन, अब मेरे पति घर में आ गए हैं, कृपया आप लोग घर में पधारिए। उस स्त्री की बात सुनकर महात्मा जी कहने लगे, हे पुत्री, हम तीनों साधु किसी के भी घर में एक साथ प्रवेश नहीं करते, क्योंकि हम तीनों में एक साधु का नाम धन है, दूसरे का नाम सिद्धि है और तीसरे का नाम प्रेम है। तुम जाकर अपने पति से यह पूछ लो कि वो सबसे पहले किसे बुलाना चाहेंगे। दर्शक बंधुओं, साधुओं की बात सुनकर वह स्त्री अपने पति के पास पहुंची और पूछने लगी कि उन तीनों साधुओं में से एक का नाम धन है, दूसरे का नाम सिद्धि है और तीसरे का नाम प्रेम है, वे तीनों एक साथ घर में नहीं आ सकते। उन्होंने ये पूछवाया है कि सबसे पहले आप किसे बुलाना चाहेंगे। पत्नी की बात सुनकर पति बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, तुम एक काम करो, हम लोग बहुत गरीब हैं, हमें धन की बहुत बड़ी आवश्यकता है, तुम जाओ पहले धन को बुला लाओ। धन के आने से हमारे घर में गरीबी मिट जाएगी और हम धनवान बन जाएंगे। आज के समय में कौन ऐसा व्यक्ति है जो धन को नहीं पाना चाहेगा। कहते हैं, जैसे दांत अलग होने से सांप कुछ नहीं है, मद के बिना हाथी कुछ नहीं है, उसी प्रकार संसार में धन के बिना पुरुष नाम मात्र का ही पुरुष है। सब धन से ही बलवान होते हैं, जो धनवान होता है वही पंडित गिना जाता है। धन से ही मनुष्य में उत्साह आता है। लोगों को हराना, ऐंठकर बोलना सब धन का ही तो कमाल है। जिस तरह गर्मी से छोटी छोटी नदी और जलाशय सूख कर नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार धन के बिना थोड़ी बुद्धि वाले मनुष्यों की सब क्रियाएं नष्ट हो जाती हैं। गरीब व्यक्ति यदि गुणवान हो तो भी लोग उसे दृष्टि में नहीं लाते। जिस तरह सूर्य समस्त प्राणियों को प्रकाश देता है, उसी तरह लक्ष्मी मनुष्यों के सभी गुणों को प्रकाशित करती है। गरीब व्यक्ति यदि उपकार करने भी आया हो तो भी लोग उसे छोड़कर चले जाते हैं। कहते हैं, बिना दक्षिणा के यज्ञ मरा हुआ है, बिना श्रोत्रिय ब्राह्मण के श्राद्ध मृतक है, बिना संतान के वंश मर जाता है। उसी तरह बिना धन के मनुष्य मरे हुए के समान है। गरीबी शरीरधारियों के लिए अपमान का सबसे बड़ा दुख है। धनहीन होने पर सगे रिश्तेदार भी उसे मरा हुआ मानते हैं। सगे भाई बंधु भी उसके साथ बैठने उठने में अपनी तौहीन समझते हैं और उसके साथ अपने संबंध को छुपाते हैं।
उसके मित्र भी शत्रु बन जाते हैं। पति ने जब धन को बुलाने को कहा तो पत्नी कहने लगी कि क्यों ना हम सिद्धि को बुला लें, उसके आने से हम जो भी कार्य करेंगे वो सफल हो जाएगा। धन तो अपने आप ही आने लगेगा। केवल धन हो और उद्योग ना हो तो धन कितने दिनों तक चल पाएगा। कहते हैं केवल बैठकर खाने से त्रिलोक की संपत्ति भी कुछ ही दिनों में नष्ट हो जाती है। यदि हमारे पास उद्योग होगा और सिद्धि होगी तो हर कार्य सफल होता जाएगा। पत्नी की बात सुनकर पति बोला, तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन सिद्धि के लिए मेहनत करनी पड़ती है और बिना मेहनत के सफलता नहीं मिलती। इसीलिए तुम पहले धन को ही बुला लाओ। प्रिय दर्शक बंधुओं, अब तो उसका पति धन को बुलाने पर अड़ा था और पत्नी सिद्धि के लिए। दोनों के बीच इसी बात को लेकर काफी देर तक बहस होती गई। तब हार कर वे दोनों इस नतीजे पर पहुंचे कि चलो उन साधुओं से ही पूछ लेते हैं कि धन और सफलता में सबसे पहले कौन आना चाहेगा। प्रिय दर्शक बंधुओं, अब वे दोनों बाहर जाते हैं और उन साधुओं से कहते हैं कि देखो, हम तो किसी निष्कर्ष पर पहुंच नहीं पाए। आप में से धन और सिद्धि में से जो पहले आना चाहे वो आ जाए। उन दोनों पति पत्नी की बात सुनकर तीनों साधुओं ने एक दूसरे की मुंह की ओर देखा और बिना कुछ कहे ही वहां से वापस जाने लगी। उन तीनों साधुओं को वापस जाता देखकर वो स्त्री पूछने लगी कि अरे महाराज, आप इस तरह वापस क्यों जा रहे हो, जरा ठहरिए। तभी तीनों साधुओं ने रुककर उत्तर दिया कि पुत्री, हम तीनों साधु इसी तरह सबके द्वार द्वार जाते हैं और प्रत्येक घर में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। जो व्यक्ति लालचवश धन और सफलता को बुलाता है और प्रेम को छोड़ देता है तो हम तीनों ही उसके द्वार से लौट जाते हैं, और जो अपने घर में प्रेम का वास चाहता है उसके घर में हम तीनों ही बारी बारी से प्रवेश कर जाते हैं। आप दोनों के बीच भी आपसी प्रेम का अभाव है। तुम्हारा पति धन चाहता है और तुम सफलता। जब तुम दोनों में ही सद्भाव और समझ नहीं है, आपस में प्रेम भाव नहीं है, तो आपके घर न धन आएगा और न ही किसी कार्य में सिद्धि मिलेगी। इसलिए हम यहाँ से निराश होकर लौट रहे हैं। कहते हैं जहाँ प्रेम होता है वहाँ धन और सफलता की कोई कमी नहीं रहती। लालची व्यक्ति को आप सोने का पहाड़ दे दो तो भी उसे कोई खुश नहीं कर सकता, और जिनके अंदर प्रेम है भले ही उनके पास धन ना हो तो भी वे प्रसन्न रहेंगे। जहाँ प्रेम ही नहीं है तो वो धन लेकर क्या करेगा। प्रेम के बिना धन का कोई मूल्य नहीं रहता। हमने देखा है कि बड़े बड़े धनपति, बड़े बड़े अधिकारी पत्नी से और पुत्र से दुखी होकर आत्महत्या करके मर जाते हैं। क्या उनके पास धन नहीं था? धन तो बहुत था, लेकिन आपसी सद्भाव नहीं था। आपस में प्रेम ना होने की वजह से घर में कलेश मचा रहता था। मन में घुटन और अशांति फैली हुई थी। इसीलिए वे धन होते हुए भी मर गए। वो धन उन्हें प्रेम नहीं दे पाया। इसीलिए कहते हैं कि प्रेम के बिना धन मूल्यहीन है। जिस तरह बुढ़ापा सुंदर रूप को नष्ट कर देता है, आशा धैर्य का नाश कर देती है, मृत्यु प्राणों का नाश करती है, दोष देखने की आदत आने वाले धन का नाश करती है, क्रोध लक्ष्मी को नष्ट कर देता है, दुष्टों की सेवा करने से आपका अच्छा स्वभाव नष्ट हो जाता है। जिस तरह काम लज्जा को खत्म कर देता है, उसी तरह आपस की कलह प्रेम, धन और प्रगति को आने से रोक देती है। मनुष्य के घर में धन आने का कारण है उसके द्वारा किए गए शुभ कर्म। शुभ कर्म से लक्ष्मी की उत्पत्ति होती है, प्रतिभा से लक्ष्मी की वृद्धि होती है और चतुरता से वो सदैव बनी रहती है। धनवान बनने के लिए इन 8 कामों को नहीं करना चाहिए। पहला, शराब ना पिए। दूसरा, कलह ना करें। तीसरा, समाज के साथ बैर ना बांधें। चौथा, पति पत्नी में मतभेद पैदा ना करें। पांचवा, कुटुंब वालों में भेद बुद्धि उत्पन्न ना करें। छठवां, राजा के साथ द्वेष ना करें। सातवां, स्त्री और पुरुषों में विवाद नहीं होना चाहिए। आठवां, बुरे रास्ते जो अधर्म से युक्त हों उनका त्याग कर दें। यदि इन 8 बातों को ध्यान में रखकर मनुष्य कार्य करे तो निश्चित रूप से ही वो धनवान बन जाएगा। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, कैसी लगी हमारी आज की ये वीडियो? यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर अवश्य करें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें और अच्छे कमेंट किया करें। फिर मिलेंगे इसी तरह की एक ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। इसी के साथ दर्शक बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।